भूगोल के बारे में हम सबसे पहले जानने का जब प्रयास करते हैं, तो हमें ये देखना पड़ता है कि भूगोल का अर्थ क्या है? भूगोल के अर्थ के अंतर्गत हम ये समझते हैं कि पृथ्वी का उत्पत्ति कब हुई होगी, कैसे इतने वर्षों में आज इतना मतलब हम कैसे इसमें रहने लायक हो गए हैं और हम अपनी क्रियाएँ जो भी प्रक्रियाएँ हैं, प्रकृति के साथ कैसे हम उस पे निर्भर हैं और कैसे अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। भूगोल के अंतर्गत हम यही समझते हैं। तो एक तरीके से अगर हम भूगोल के बारे में समझें तो भूगोल का बेसिक कॉन्सेप्ट यही है कि भूगोल मतलब है क्या? इसको ज्योग्राफी कहते हैं और जैसे ज्योग्राफी को अगर हम पार्ट में देखें तो जियो में होता है अर्थ और ग्राफी मतलब होता है किसी चीज़ का वर्णन करना, कि हम उसके अंतर्गत विवरण कैसे अपना उस चीज़ का प्रस्तुत कर सकते हैं। ज्योग्राफी में हम यही समझने का प्रयास करेंगे। व्यापक अर्थ में भूगोल को 2 प्रकार से परिभाषित किया जाता है, जैसे कि फिजिकल ज्योग्राफी और ह्यूमन ज्योग्राफी। फिजिकल ज्योग्राफी का अर्थ होता है भाई प्राकृतिक भूगोल और ह्यूमन ज्योग्राफी का अर्थ होता है मानव भूगोल। मानव भूगोल के अंतर्गत हम लोग ये पढ़ते हैं कि मानव प्रकृति द्वारा अपने अंतर संबंध को किस तरह से स्थापित करता है और अपनी ज़रूरतों की पूर्ति करता है। ज्योग्राफी के अंतर्गत हम लोग ये पढ़ते हैं कि भाई भूतल पर हमारे पर्वत, पठार, मैदान इन सब के कैसे किस प्रकार से बने होंगे। और भूतल के नीचे महासागरों में इतना जल कैसे आया होगा? हमारी जो सौरमंडल है उसका निर्माण किस तरह से हुआ होगा? इतने सारे ग्रह, धूमकेतु, पुच्छल तारे, इनका निर्माण कैसे हुआ होगा? और पर्यावरण में हम लोग ये पढ़ते हैं कि जो भी अलग-अलग रीजन में, अलग-अलग प्रदेशों में किस प्रकार की वनस्पति उगती है, वहाँ पे उसका क्लाइमेट कैसा होगा, मौसम मतलब किस प्रकार से होगा, वहाँ पे सॉइल कैसी होगी, मतलब कि मृदा कैसी होगी? ये सब चीज़ें हम ज्योग्राफी में पढ़ते हैं। जो कि हमारा फिजिकल ज्योग्राफी में एक तरीके से उसका पार्ट बन जाता है। भूगोल एक प्रकार से बहुत ही डायनामिक विषय है। हम इसके अंतर्गत ये जानेंगे कि पृथ्वी पर मानव किस प्रकार से प्राकृतिक चीज़ों का अपना प्रयोग प्रयोग करते हैं और उनके साथ किस प्रकार से अंतर संबंध बना के रखते रहते हैं। भूगोल का एक तरह से अगर देखा जाए तो बहुत ही प्राचीन समय से इनके बारे में अध्ययन चलता रहा है, जो कि रोमन और ग्रीक स्कॉलर जो हैं भूगोलवेत्ता हैं, उन्होंने इसका अध्ययन करना शुरू किया था। और उस समय के अनुसार चीज़ें बदलती गईं और भूगोल की जो परिभाषा है, वो कई तरह से बदलती चली गई। कि भाई रोमन लोगों ने अपने शब्दों में कुछ अलग कहा था, फिर उसके बाद ग्रीक लोग आए या फिर जो भी अरब लोग आए होंगे, एक-दूसरे जो कालाक्रम चलता रहा, वो उन्होंने अपने-अपने शब्दों में इस चीज़ को बताया कि पृथ्वी का वर्णन हम लोग किस प्रकार से कर सकते हैं। और जब आधुनिक विषय में हम लोगों ने देखा जब 17-18वाँ शताब्दी में हार्ट्शोन लोग आए, तो इन्होंने पृथ्वी की एक अलग ही परिभाषा को बताया, जिसे आज हम एक तरीके से उसको कंसीडर करते हैं या फिर वो एक तरीके से मान्य है। यह उन्होंने 1959 मतलब कि 1959 में अपनी एक पुस्तक लिखी थी, पर्सपेक्टिव ऑन द नेचर ऑफ द ज्योग्राफी। उसमें जैसा कि इसमें लिखा हुआ है, पृथ्वी सतह पर एक स्थान से दूसरे स्थान पर पाई जाने वाली विभिन्नताओं का यथार्थ, क्रमबद्ध एवं तर्कसंगत दर्शन एवं व्याख्या करता है। इस प्रकार से ये हम कह सकते हैं कि जो भूगोल है वो किसी एक तत्व पर ध्यान केंद्रित नहीं करता है, अर्थात जो भी पृथ्वी की सतह पर पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के तत्व हैं, उन पर अध्ययन का एक विषय है। और इसके अंतर्गत हम लोग ये पढ़ेंगे कि धरातल पर जो भी विभिन्न तत्वों को हम लोग अध्ययन करते हैं, उनको विभिन्न भागों में बाँटा जा सकता है। जैसे कि प्राकृतिक तत्व होते हैं, जिन्हें भौतिक तत्व कह सकते हैं और एक तरीके से होता है मानवीय तत्व। प्राकृतिक प्राकृतिक तत्व में हम लोग ये देखेंगे कि जो भी हमारे भू सतह पर जो भी बना हुआ है, जैसे कि पर्वत है, कहीं पठार है, कहीं मैदान है, कहीं झीलें हैं, तो कहीं नदियाँ हैं। तो वो किस प्रकार से बनी होंगी? वो अपने एक निश्चित समय में बनी होंगी। पृथ्वी पर जो भी क्रियाएँ होती हैं, जैसे कि कहीं फ़ॉल्ट पड़ते हैं, कहीं फ़ोल्ड पड़ते हैं, जिन्हें हम वलन या भ्रंश वगैरह कह सकते हैं, वो अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे। और ये प्राकृतिक तत्व मतलब फिजिकल ज्योग्राफी के अंतर्गत हम लोग ये बेसिकली पढ़ते हैं कि जो भी पृथ्वी पर निर्माण हुआ होगा, जो भी हमें आस-पास में प्रकृति द्वारा बनी चीज़ें दिखाई पड़ती हैं। और मानवीय भूगोल में या फिर ह्यूमन ज्योग्राफी में हम लोग ये देखते हैं कि भाई उन सब चीज़ों के साथ अपना मनुष्य कैसे इंटरैक्शन करता है, उन चीज़ों, उन परिस्थितियों के हिसाब से कैसे अपना रहता है। जैसे कि किसी ठंडे प्रदेश में वहाँ वो लोग कैसे घर बनाते हैं, क्या पहनते हैं, क्या-क्या खाते हैं। और किसी जैसे विषुवत रेखा के पास इतनी गर्मी होती है, वहाँ पे लोग कैसे रहते हैं, कैसे घर बनाते हैं, क्या खाते हैं, क्या पहनते हैं। इन शॉर्ट हम लोग ये कह सकते हैं कि मानवीय तत्व वे होते हैं, जो प्रकृति द्वारा मानव इंटरैक्शन करके या अंतर संबंध करके अपनी ज़रूरतों की पूर्ति करता है।
कहीं पे अपनी वस्तुओं को निर्माण करता है, कहीं पे रोड बनाता है, कहीं पे घर बनाता है, किस हिसाब से अनाज उत्पन्न करता है, अपने उद्योग, धंधे, अर्थव्यवस्था जो भी चलाता है, वो हम लोग कह सकते हैं कि मानवीय तत्व के अंदर या फिर ह्यूमन ज्योग्राफी के अंतर्गत आता है। जैसा कि हम लोग पहले पढ़ चुके हैं कि भूगोल की 2 शाखाएँ होती हैं, एक मानव भूगोल और एक प्राकृतिक भूगोल। प्राकृतिक भूगोल के अंतर्गत हम लोग देखते हैं कि जो भी हमारी पर्यावरण से रिलेटेड चीज़ें हैं, उसको हम लोग अध्ययन करते हैं और जो भी हमारा जो एक तरह से भौतिक पर्यावरण होता है, उसको हम लोग भौतिक भूगोल के अंतर्गत पढ़ते हैं। और हम लोगों ने जैसे कि देखा कि भूगोल एक अध्यात्मक विषय है और पहले क्या होता था कि भूगोल को एक अन्य सब्जेक्ट की तरह साथ में ही थोड़ा-सा पढ़ लेते थे, किंतु जब धीरे-धीरे इसका विकसित होने लग गया, तब लोगों ने समझा कि ये एक महत्वपूर्ण विषय है और इसलिए इसे एक अलग श्रेणी में रखा गया। और भूगोल के अंदर फिर हम लोग ये देखते हैं कि उसका अन्य विषयों के साथ कैसा संबंध है और भूगोल का क्या महत्व है अन्य विषयों से, जैसे धरती भूगोल है, मानवीय भूगोल, सामाजिक भूगोल, राजनीतिक भूगोल। हर तरह से भूगोल का संबंध अन्य विषयों के साथ हम देख सकते हैं। आर्थर होम्स ने बताया कि भौतिक पर्यावरण का अध्ययन ही भौतिक भूगोल है, जिसके अंतर्गत धरातल, उच्चावचित भू-आकृति विज्ञान, समुद्र विज्ञान, जलवायु विज्ञान इत्यादि का हम लोग वर्णन करते हैं। ए.एन. स्ट्रॉलर ने बताया कि भौतिक भूगोल सामान्यतः कई भूविज्ञानों का एक अध्ययन समूह है, जो कि मनुष्य के पर्यावरण पर सामान्य प्रकाश डालता है। इसके अंतर्गत हम लोग देखते हैं कि भौतिक भूगोल को विभिन्न श्रेणियों में विभाजित किया जाता है, जैसे कि लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, बायोस्फीयर, जियोमॉर्फोलॉजी, ओशिनोग्राफी, क्लाइमेटोलॉजी, बायोजियोग्राफी। ये एक प्रकार से एक भूतत्व या फिर प्राकृतिक भूगोल का एक प्रकार से वर्णन करते हैं। इसके अंतर्गत हम इन्हीं से रिलेटेड चीज़ों का अध्ययन करेंगे। जियोमॉर्फोलॉजी में हम लोग ये पढ़ते हैं कि पर्वत, पठार, मैदान और जो अन्य तरह की जो हमारी स्थलाकृतियाँ हैं, उनका निर्माण कैसे होता है। वो किस हिसाब से बनते हैं, किस हिसाब से उनका अपर्दन होता है, उस सब का हम लोग अध्ययन करते हैं। महाद्वीप, महासागर ये सब किस प्रकार से बनते हैं, कैसे इनमें हम लोग प्रथम श्रेणी के उच्चावच, द्वितीय श्रेणी के उच्चावच और तृतीय श्रेणी के उच्चावच देखते हैं। तो प्रथम श्रेणी के उच्चावच में हम लोग देखते हैं कि महाद्वीप और नितल होते हैं, मतलब महासागरीय बेसिन वगैरह कह सकते हैं। और द्वितीय श्रेणी में हम लोग ये देखते हैं पर्वत, पठार, मैदान, झीलें, प्रंच, उद्गार ये सब देखते हैं। और तृतीय श्रेणी में हम लोग एक देखते हैं कि जो जल, नदी, वायु, भूमिगत जल, परिहिमानी ये सब जो एजेंट्स एक तरीके से होते हैं, कारक ये अपना कार्य किस तरह से करते हैं, ये कहीं की चीज़ों को अपरदित करते हैं अपनी शक्तियों से और कहीं दूसरी जगह पर लाके उसको डिपॉज़िट कर देते हैं। तो वहाँ पे कुछ नई चीज़ों का निर्माण होता है, जहाँ पे अपरदित होते हैं वहाँ पे कुछ दूसरी तरीके रेसिडुअल जैसे हिल्स बन जाती हैं। जो जो मतलब जैसे हमारा अरावली पर्वत है, ये लगभग सा इरोड सा हो चुका है, मतलब कि उनका अपरदन हो चुका है और कहीं ये दूसरी जगह जाके उनसे जो अ, उसके कण होते हैं, जैसे धूल है, मिट्टियाँ हैं, जो भी अन्य प्रकार के उनसे जो हम लोग देखते हैं, वो कहीं दूसरी जगह जाके डिपॉज़िट कर देते हैं, जैसे कि वहाँ पे डेल्टा बनता है। तो वो नदियों के कार्य होते हैं, कुछ वायु अपना कार्य करती है। इस तरह के जो हम लोग ये जो जियोमॉर्फिकल एजेंट्स बोलते हैं हम लोग इसे। अब देखते हैं समुद्र विज्ञान मतलब ओशनोग्राफी। जैसे कि हम लोग जानते हैं पृथ्वी की सतह पर 71% तक जल है और बाकी 29% हमारा स्थल भाग है। तो जो समुद्र ज्योग्राफी में हम लोग या फिर ओशनोग्राफी में हम लोग जो पढ़ते हैं कि लहरें कैसे होती है, लहरें, धाराएँ, समुद्र में जो सैलिनिटी है, वो मतलब ये जो लवणता है, वो किस तरह से उसमें आए हैं, किस तरह से उसमें मटेरियल हैं, ज्वार है, भाटा है, कैसे उसमें लहरें आती हैं और कैसे उसका तापमान, घनत्व किस तरह से परिवर्तित होता रहता है, किस तरह से सागरीय खनिज हम लोग उसमें देखते हैं, प्रवाल भित्तियाँ, इन सब का अध्ययन हम लोग ओशिनोग्राफी के अंतर्गत करते हैं। क्लाइमेटोलॉजी मतलब कि जलवायु विज्ञान। जलवायु विज्ञान, इसमें हम लोग देखते हैं कि किसी प्रदेश की जलवायु अन्य प्रदेश से किस प्रकार से भिन्न है। जैसे कि हमारा इक्वेटोरियल रीजन है जो कि विषुवतीय प्रदेश है, वहाँ पे थोड़ा-सा गर्मी रहती है और हम जब पोल्स की तरफ जाते हैं मतलब ध्रुवों की तरफ जाते हैं, धीरे-धीरे से तापमान ठंडा होने लगता है, वहाँ पे तापमान कम हो जाता है। तो ये इस तरह से हम लोग देखते हैं कि जलवायु विज्ञान में कि एक प्रदेश की जलवायु दूसरे से किस तरह से भिन्न है। कहीं पे ज़्यादा ठंडी है, तो कहीं पे थोड़ा-सा कम गर्मी है। कहीं पे ज़्यादा अगर कहीं बरसात ज़्यादा हो रही है, तो उस तरह से क्यों हो पा रहा है ये सब चीज़ें, इसकी जलवायु विज्ञान में हम लोग ये देखते हैं।
जो हमारी गैसेस हैं कि जो गैसेस का क्या अहम रोल है, ग्रीन हाउस प्रभाव जो होता है, ओजोन लेयर जो हमारी है वो किस तरह से हमारी सुरक्षा करती है और हमारी कारणों की वजह से किस तरह से उसको क्षति हो रही है, क्लाइमेट चेंज कैसे हो रहा है। हम लोग जलवायु विज्ञान के अंतर्गत इन सब चीज़ों का अध्ययन करेंगे। बायोजियोग्राफी मतलब बायोस्फीयर, एक तरीके से इसमें हम लोग ये पढ़ते हैं कि किसी प्रदेश की पर्यावरण, मिट्टी, वनस्पति एक स्थान से दूसरे स्थान से किस प्रकार से भिन्न है। कि भाई कहीं पे क्लाइमेटिक कंडीशन दूसरी तरीके से हैं, जो वहाँ की जलवायु है, वहाँ पे दूसरी तरीके से वनस्पतियाँ उगती हैं। किसी प्रदेश की जलवायु अत्यधिक ज़्यादा ठंडी है, तो वहाँ पे किसी दूसरे तरह की हम लोग वनस्पति देखते हैं। तो हम लोग इसके अंतर्गत यही यही सब स्टडी करते हैं कि किसी प्रदेश की जो वनस्पति है वो वहाँ की जलवायु पर किस प्रकार से निर्भर है। तो सबसे पहले तो हम लोग स्थलाकृति के बारे में देखेंगे। स्थलाकृति से जलवायु प्रभावित होती है काफ़ी हद तक, और इस जलवायु से हमारी जो वनस्पतियाँ हैं, वहाँ की मिट्टी है, वो भी प्रभावित होती है। पूरे वीडियो में हम लोगों ने फिजिकल ज्योग्राफी के बारे में पढ़ा। अब एक चीज़ हम लोग ये और समझ लेते हैं कि जो इम्पोर्टेंस है, मतलब फिजिकल ज्योग्राफी का क्या महत्व है। तो फिजिकल ज्योग्राफी का स्टार्टिंग में भी महत्व मैंने यही बताया कि किसी प्रदेश की स्थलाकृति या फिर जो भी वहाँ पे प्राकृतिक चीज़ें हम लोग देखते हैं, पर्वत, पठार, मैदान, उन सब से मानव कैसे अपना अंतर संबंध स्थापित करता है, उसी के अनुसार अपनी उद्योग धंधे स्थापित करता है, अपना जो जलवायु होती है, जलवायु के आधार पर अपने वनस्पतियों का प्रयोग करता है, वहाँ पे अनाज किस तरह से वो उगाता है। ये सब हम वो किसी भी प्रदेश की या फिर पूरी पृथ्वी पर ही हम लोग अगर बात करें, तो वहाँ की जो प्रादेशिक जलवायु है या फिर उसी के हिसाब से निर्भर होता है। और जो हमारा फिजिकल ज्योग्राफी है, फिजिकल ज्योग्राफी मतलब भौतिक भूगोल, ये एक पूरा-सा हम लोग कह सकते हैं कि एक सार है कि जो हम लोग एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, जो भी अपना अंतर संबंध प्रकृति से स्थापित करते हैं, संपूर्ण तरीके से प्रकृति हमें ही कंट्रोल करती है। मानव सिर्फ़ और सिर्फ़ अपनी गतिविधियों को प्रकृति के अनुसार बदलता है और उसी के हिसाब से उसका समावेशन करता है, या फिर नॉर्मल भाषा में हम लोग कह लें कि अपना एडजस्टमेंट वो नेचर के अकॉर्डिंग ही करता है। नेचुरल एक्टिविटीज़ जो भी प्रकृति में हो रहा है, सब मानव अपना जो भी इंटरैक्शन है, सब प्रकृति के अकॉर्डिंग ही करता है। ये हमारा एक तरह से भौतिक भूगोल का एक सार हो गया।